तो इन्वेस्टर कम्युनिटी में ये जो ट्वीट है हर्ष गोयंका जी जो आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन है, इनका ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इसी से रिलेटेड काफी ज्यादा डिस्कशन अभी हिटअप हो रहे हैं। तो ये जो ट्वीट है ये 1.1 मिलियन व्यूज यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं इस ट्वीट को। और जो हर्ष गोयंका ये आरपीजी ग्रुप के चेयरमैन है। आरपीजी ग्रुप ये बड़ा ग्रुप है, इसके अलग अलग बिजनेस सेगमेंट है जैसे ट्रांसमिशन, टायर्स, टेक्नोलॉजी, स्पेशलिटी केमिकल और वेंचर। तो इसमें भी अलग कंपनीज अगर आप कहोगे तो केईसी इंटरनेशनल, सब टावर, आरपीजी केबल, सीएट स्पेशलिटी, सेंसर टेक्नोलॉजीज, आरपीजी लाइफ साइंस, रेकेम आरपीजी, हैरिसन मलयालम, आरपीजी वेंचर्स और सीनियरिटी। तो बड़ा ग्रुप है। बड़े ग्रुप के कोई सीनियर पर्सन ने यहाँ पे ये ट्वीट किया। ट्वीट किस इस तरीके से कि विद अ बूमिंग स्टॉक मार्केट ऑल द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ हर्षद मेहता एंड केतन पारेख इरा आर बैक प्राइमरली इन कोलकाता। ठीक है, promoters are inflating profits through profit entry and in nexus with Gujarati Marwadi brokers driving their stock prices to unrealistic levels। तो ये कह रहे कि सीधे सीधे जो केतन पारेख और हर्षद मेहता के टाइम पीरियड का जो मैनिपुलेशन था ये अभी वापस आ चुका है, स्पेसिफिकली इन कलकत्ता के अंदर। और कलकत्ता के जो भी प्रमोटर्स है और ये प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर रहे हैं, और यहाँ पे गुजराती मारवाड़ी जो ब्रोकर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो स्टॉक प्राइजेस उन कंपनीज का यहाँ पे अनरियलिस्टिक लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो हर्ष गोयंका जी यही कहते हैं कि भाई सेबी इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिया कि आप जल्दी से स्टेप इन कीजिए और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कीजिए बिफोर स्मॉल इन्वेस्टर्स सफर द सीवियर लॉसेस। तो यहाँ पे कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे थोड़े से पैनिक सिचुएशन में मुझे भी यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं एक यहाँ पे यूट्यूब वीडियो देख रहा था जहाँ पे जो कंटेंट प्रोवाइडर है वो बोल रहे थे कि यहाँ पे तो अभी मार्केट में अच्छा खासा क्रैश आ जाएगा मंडे के दिन, और आगे आने वाले टाइम पीरियड्स में भी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज रहेगी। तो मैं आपको एक सिंपल बोलता हूँ, ऐसे जब ट्वीट्स आते हैं तो दिस इज अ वेकअप कॉल श्योरली, लेकिन इसके वजह से मार्केट नहीं गिरते। दिस इज अ जेनेरिक स्टेटमेंट्स कि यहाँ पे प्रमोटर इन्फ्लेट कर रहे हैं, ये सभी को सब चीजें पता होती है। ऐसा नहीं है कि सेबी इंडिया को पता नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिया को पता नहीं है, वो लोग भी इस पे काम कर रहे हैं। एज लॉन्ग एज हर्ष गोयंका जी ने अगर यहाँ पे कहा होता कि ये कंपनी है, ये प्रमोटर है या ये ब्रोकर है, तो फिर बातें कुछ अलग होती थी। तो ये डरने वाली बात नहीं है, लेकिन जेनेरिक स्टेटमेंट है। आपको सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि अगर आप कोई स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्ट किए जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पे या कलकत्ता से रिलेटेड है, और स्टॉक प्राइस आपको भी पता है कि डब्बा कंपनी है, कोई ज्यादा फाइनेंशियल नहीं है, सिर्फ स्टोरीज बनाई गई है और उसके वजह से स्टॉक आपका अनरियलिस्टिक हाई लेवल पे, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको हो सकता है कि कल सेलिंग दिखे, लेकिन ये बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज ही रहने वाली है। कोई ओवरऑल मार्केट के लिए ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है। अब मैं सिंपल से आपके लिए, यू बीइंग अ रिटेल इन्वेस्टर, आप क्या कर सकते हो ऐसे टाइम पीरियड में या ऐसी चीजों से बचने के लिए? सिंपल सा चीज है, आप सिर्फ दो ही ऑप्शन है आपके पास। नंबर वन, एक आप आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स और रिसोर्सेज ये लगा दीजिए, स्टॉक मार्केट को स्टडी कीजिए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आने तक के लार्ज कैप और इंडेक्स से रिलेटेड ही काम कीजिए। कुछ लोग एक्सट्रीमिज्म में जाके बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए, तो थोड़े दिन के लिए वैसा कीजिए जब तक आपका एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज स्टॉक मार्केट पे नहीं आता है। जब आपको मार्केट समझना चालू होगा तब फिर धीरे धीरे करके आप यहाँ पे मार्केट में स्मॉल और मिड कैप में लगा लीजिए। नहीं तो तब तक ब्लू कैप के अंदर ही काम करना है। सेकंड, आप बोलोगे कि ठीक है हमारे पास मतलब ठीक ठाक पैसे हैं लेकिन टाइम नहीं है, तो सिंपल सा चीज है, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से बात कीजिए, सीधे सीधे दो पैसे उनकी सर्विसेज फीस दे दीजिए और उनसे उनकी सर्विसेज ले लीजिए। आपको क्या करना है, अब आपको पूरा मार्केट नहीं देखना है, आपको सिर्फ उस रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, क्वालिफिकेशन, ये तीन चीजें चेक करनी है। आपको अगर सही लग गया तो आपका काम हो जाएगा। आपके पास, आप बोलोगे मेरे पास बहुत सारा पैसा है लेकिन मैं सिंगल पर्सन पे देने के लिए थोड़ा सा झिझकता हूँ, तो बेटर है कि आप आपका फंड्स डाइवर्सिफाई कीजिए। 3-4 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट के बीच में डाइवर्सिफाई करके जो आउट परफॉर्म करेगा 1 साल 2 साल के अंदर, फिर फंड्स उनके इधर ट्रांसफर कर देना, जो अंडर परफॉर्म करेगा उनको निकाल देना। थोड़ा सा चीजें आप अगर स्ट्रेटेजिकली सोचो, 2 पैसा खर्चा करो तो आपको बहुत अच्छी चीजें और बहुत अच्छे रिटर्न वैसे भी मार्केट से निकल सकते हैं। लेकिन कभी भी ऐसे किसी भी अनरिकॉग्नाइज्ड पर्सन से या जो स्पेक्युलेटिव अचानक से स्टॉक टिप आ गई, हॉट टिप आ गई, ये चीजें मार्केट में नहीं चलती है। ये आपको ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये आपको हमेशा लॉसेस ही देगी। और यही चीज जो हर्ष गोयंका जी बोले, मैं भी उससे सहमत हूँ कि कुछ कुछ स्टॉक प्राइस सीधे से दिखती बात है कि ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है, बट कोलकाता जरूरी नहीं है, पूरे ओवरऑल इंडिया में भी सभी दोनों बीएससी एनएससी के ऊपर काफी सारी कंपनीज है जो अनरियलिस्टिक लेवल्स पे आज की घड़ी में है, और वो उस प्राइस पे एंट्री लेना कोई सेंसिबल चीज है नहीं।